चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए देखिए इस तरीके से 2 रेक्टेंगल क्विल्टेड पीस लिए हैं। नीचे कॉटन का फैब्रिक, ऊपर कॉटन का फैब्रिक, बीच में फॉर्म शीट, रबर शीट, आटा बैग, राइस बैग जो भी हो उसकी एक शीट, चारों तरफ सिलाई लगाई हुई है। तो इसी तरीके से आपको 2 क्विल्टेड पीस चाहिए। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। 5 इंच बाई 20.5 इंच के 2 रेक्टेंगल पीसेस। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसे शेप दे देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इसे बॉटम से शेप दे देते हैं। इसे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। पहले एक पीस पे देते हैं, फिर उसी से हम दूसरे पीस पे शेप देनी है 4 बाय 4 इंच की। ये हम वाइड बॉटम बनाएंगे, इसलिए हम इसमें 4 बाय 4 इंच की शेप दे रहे हैं। 4 बाय 4 इंच का मैंने निशान लगा लिया। इस निशान को मिला लीजिए, इसकी कटिंग कर लीजिए इसी शेप में। ये हमारा बेस बनेगा। ये मैंने कट कर लिया, तो ये हमारा बेस के लिए बन गया। अब हम इसे ऊपर यहाँ से शेप लेना है 5 इंच। यहाँ से इस कॉर्नर से हम नीचे की तरफ आएंगे। ये मैंने 5 इंच पे निशान लगा दिया और यहाँ ऊपर की तरफ से हमें निशान लगाना है 3 इंच पे। 3 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे इस तरीके से, और हम इसे गोलाई में इसे मिला लेंगे। यहाँ से इसे इस तरीके से ये गोलाई दे दी। इस 3 इंच से नीचे की तरफ जाते हुए इसे इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से गोलाई देते हुए ये मैंने इस तरीके से इसे मिला दिया। इसी शेप में इसकी कटिंग कर लीजिए। और ये मैंने 3 इंच वाले निशान पे जाके इसे मिला दिया इस तरीके से गोलाई। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको इसकी शेप दिखेगी। जैसे शेप इस पे दी है वैसे ही दूसरे पीस में, जैसे शेप मैंने इसमें दी थी वैसे ही ऊपर रख के मैंने दूसरे पीस पे भी दे दी। तो फ्रंट और बैक दोनों पे हमारी शेप आ गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बीच में हम यहाँ पे हैंडल की शेप देंगे। उसके लिए देखिए इस तरीके से सिंपल कागज़ पे मैंने रेक्टेंगल पीस लिया है, इसी पे हम शेप देंगे और बाद में हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने लिया है 2 इंच और इसकी लंबाई मैंने लिया है 4 इंच। तो इस तरीके से पेपर का पीस लिया, इसे फोल्ड करके पहले हम इसे गोलाई दे देते हैं। तो 1 फोल्ड, बराबर फोल्ड करते हुए ये फोल्ड किया, उसके बाद एक और फोल्ड किया इस तरीके से, और यहाँ कॉर्नर से इसे हल्की सी गोलाई दे दीजिए। ये मैंने इसे हल्की सी गोलाई दी इस तरीके से। तो जब हम ओपन करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा ये इस तरफ से इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे रखना है इसे बीच में इस तरीके से सेंटर में रखते हुए, यहाँ ऊपर से मैं छोड़ दूँगी अप्रॉक्सीमेट 1.5 इंच के करीब ऊपर से छोड़ देना है आपको, और यहाँ पे इसे हम पूरा ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने ड्रॉ कर लिया, इसकी कटिंग कर लीजिए और सेम ऐसे ही इसे इस पे ड्रॉ करके इस पे भी कटिंग कर। ये देखिए ये मैंने कटिंग कर लिया। तो ये बीच में मेरी हैंडल वाली जगह इस तरीके से देखिए कट होगी। जैसे कटिंग इस पे किया है सेम ऐसे ही इस वाले पेपर को यहाँ पे रख के ड्रॉ करके इस पे भी कटिंग, ऐसे ही शेप मैंने इस पे भी दे दी। तो दोनों पे हमारी हैंडल की शेप भी आ गई। अब पहले हम हैंडल को फिनिश करते हैं। तो हैंडल को फिनिश करने के लिए इस तरीके से मैंने पट्टी ली है, 1.5 इंच की बायस में पट्टी है। इसे यहाँ पे रखना है सीधी तरफ रखते हुए, यहाँ से इस तरीके से एक तरफ से फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है, और गोल इस पे सिलाई लगाते हुए वापस यहाँ तक इसे अटैच, एक तरफ से सिलाई लगाते हुए मैंने इस पे पूरे पे पाइपिंग लगा दी। अब इस पाइपिंग को अंदर की तरफ टर्न कर लीजिए। इस तरीके से टर्न करते हुए हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा देंगे। मैंने टर्न कर लिया और इसे फोल्ड कर देना है इस तरीके से इस सीम के ऊपर, इस तरीके से फोल्ड करते हुए। तो देखिए हमारी अंदर की तरफ भी पाइपिंग बन गई, देखिए सीधी तरफ भी और इस तरफ भी। अब इस पे पूरे पे सिलाई लगा ली, पाइपिंग से फिनिश कर दिया। अब हम इसमें पहले जिप लगा लेते हैं। तो इस तरीके से जिप ली है मैंने, रनर हम इसमें बाद में डालेंगे। अप्रॉक्सीमेट 28 इंच की मैंने इसमें जिप ली है। पहले हम जिप को अटैच कर लेते हैं। तो इसे उल्टी तरफ रखना है, यहाँ पे रॉन्ग साइड रखते हुए एक जिप का पीस इसके साथ लगाना है और एक हमें इसके साथ लगाना है। लगाना कहाँ पे है, यहाँ से हमें लगाना है इसे, ये जो हमारा कट है यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 1.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए इसे इस तरीके से हमें जिप को लगाना है। ऐसे रखनी है आपको जिप, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लेते हैं। इस
भी पिन कर लिया। यहाँ से इस तरीके से हमें जिप को लगना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। बस साइडों से आपको यहाँ से 1.5 इंच यहाँ से छोड़ देना है और 1.5 इंच हम इस तरफ छोड़ देंगे। इस तरीके से पूरे पे जिप पे सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है आपको। इस निशान से यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक इस पे निशान लगाना है, सिलाई लगानी है इस निशान तक। सेम ऐसे ही दूसरा पीस इसके साथ, ये मैंने सिलाई लगा ली जिप को, पूरी सिलाई नहीं लगाई है, इस निशान से लेके इस निशान तक। एक पीस इसके साथ ज्वाइन कर लिया, एक पीस इसके साथ। अब हम इसे फाइनल फिनिश करते हैं। ये रखा, इसके ऊपर ये रखना है, दोनों सीधी तरफ इस तरीके से फेस करते हुए रखनी है आपको। ये ध्यान रखना है सिलाई इस पे नहीं लगनी चाहिए। इस तरीके से जिपर को अंदर की तरफ को कर लीजिएगा। अब आपको इस पे 3 सिलाइयाँ लगानी, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 2, यहाँ से लेके यहाँ तक 3। ये मैंने सिलाई लगा ली, एक यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3, तीनों सिलाइयाँ लग गई। अब हम इसकी बेस की सिलाई लगाएंगे। तो इसे पकड़ना है सिंपल इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 1, सेम उसी तरीके से इस तरफ वाला बेस भी यहाँ से यहाँ तक, तो 1 और 2 दोनों से बेस पे सिलाई लगा ली। अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ इस पे पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने बायस में पट्टी ली है, जैसे हमने यहाँ लगाई थी, ये वाली लगाई थी। अब आपको क्या करना है, एक तरफ से इसे लगाना शुरू करना है, इस तरीके से फोल्ड करते हुए, किसी भी एक तरफ से इसे लगाते हुए पूरे राउंड पे वापस आपको यहाँ तक सिलाई लगानी है। फिर हम इसे पलट के, जैसे ये फिनिश किया है, ये पूरा एक तरफ से यहाँ से लेके यहाँ तक पाइपिंग से फिनिश। ये मैंने इसे ऊपर की तरफ सारा पाइपिंग से इस तरीके से फिनिश कर दिया। अब इसे सीधा कर लीजिए, हम इसमें रनर, ये मैंने इसे सीधा कर दिया। देखिए काफ़ी चौड़ा, बहुत ही वाइड इसका इस तरीके से बेस बनता है, अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें पहले रनर इंसर्ट कर लेते हैं। तो जिप को इस तरीके से करना है आपको। ये हमने जिप लगाई थी, इसे इस तरीके से करते हुए देखिए यहाँ से इसमें रनर को इंसर्ट कर लीजिए। यहाँ से हम इसमें रनर को इंसर्ट कर, ये मैंने यहाँ से रनर को इंसर्ट कर दिया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये जो जिप है एक्स्ट्रा जिप को काट दीजिए और इस तरफ से और दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से हम इसे फिनिश करेंगे कपड़े के पीस से। सिंपल कपड़े का टुकड़ा लिया है, इसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। फोल्ड करते हुए हम जिपर को फिनिश कर देंगे। तो मैंने चारों तरफ से कपड़े के पीस को फोल्ड कर लिया। अब इस तरीके से जिप लेनी है, इसे जिप के बीच में इस तरीके से रखते हुए देखिए इस तरीके से रखना है। इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए, जिप को इस तरफ से और इस तरफ से दो। ये देखिए ये मैंने इसे फिनिश कर लिया, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो देखिए इस तरीके से हमारी यहाँ पे जिपर लग गई। जिपर के साथ अंदर देखिए बहुत सारा स्पेस, वाइड बॉटम। तो ये हमारा बैग देखिए जिपर के साथ बिल्कुल रेडी हो गया। इस तरीके से हमारी जिप लग गई। ये दोनों तरफ से हमने फिनिश कर दिया। इसे अंदर की तरफ कर लीजिए इस तरीके से। ये देखिए तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया। बॉटम देखिए काफ़ी वाइड, काफ़ी अच्छा इसका बॉटम बनता है, साइड्स बनाने में बहुत ही आसान। तो इस तरीके से ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।